welcome. It is really a great privilege for me to come and share God's word with you all. और एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो मेरा बड़ा ताजे दिल से आपने स्वागत किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद करता हूँ उस प्रभु का। एक बार फिर से आप सबके साथ में प्रभु का वचन को सीखने और सिखाने के लिए जो मुझे अवसर मिला, मैं इस बात के लिए भी आनंदित हूँ और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। It is also a wonderful grace to come into this new year with all God's blessing so that He might give us the wisdom to honor Him by our submission and showing our love to our brothers. और एक और बार प्रभु ने हमें एक नया साल बड़े ही प्रभु के अनुग्रह से, वायदों से भरा हुआ एक और नया साल प्रभु ने हमें दिया है। इस बात के लिए भी हम उस प्रभु के धन्यवादी हैं। एक और नया साल प्रभु ने हमें अवसर के तौर पर दिया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना के साथ में एक दूसरे के लिए प्रभु का प्रेम प्रकट करने पाएं, अपने भाइयों से अपने समान प्रेम रखने पाएं, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए प्रभु ने जो नया साल दिया है, इसलिए उस प्रभु के आभारी है। And so the topic which we are going to start is powerless without prayer. और आज प्रभु के अनुग्रह से हम लोग एक नया विषय, एक नया सब्जेक्ट जिस पर हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं, वो है बिना प्रार्थना के बिना शक्तिहीन होना। This is a study from the book of the Acts of the Apostle. It is from this book we are going to study. In this new year, I want to encourage you to adopt an attitude of prayer. और इस अध्ययन को हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक से हम लोग सीखने वाले हैं। और इस नई साल में मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं कि आप इस नए वर्ष में एक नई आदत को अपना लें, और वो है प्रार्थना की आदत। So, in this study, we will see how God's power can be released when God's people start to pray. और मेरे प्यारो, इस अध्ययन के दरमियान हम लोग सीखेंगे कि कैसे जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी शक्ति को भेजते हैं और परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। Yes, there is really a growing conviction amidst God's people that God is calling His church, His people to pray, and He has great blessings in store only if we are able to heed to His call. और मेरे प्यारों, परमेश्वर केवल ऐसे लोगों के लिए ही खास तौर से बुलाते हैं जो एक कलीसिया हो सकती है, एक झुंड हो सकता है, एक व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष हो सकते हैं। उनको परमेश्वर इसीलिए बुलाते हैं विशेष तौर से कि वो परमेश्वर की उस बुलाहट को समझ करके उनसे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए अद्भुत आशीषों को बना करके रखे हैं। We are prayer powerless without prayer because Jesus said, without me you can do nothing. और मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है हम बिना प्रार्थना के शक्तिहीन हैं। So, prayer ought to be the number one priority to each and every one of us. इसीलिए प्रार्थना हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए। So, with this burden in mind, we are going to study the book of Acts so that God will open our hearts so that we might heed to His call.
और इसी बात को हम अपने मन में रखते हुए परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखने वाले हैं, ताकि परमेश्वर की उस बुलाहट को हम लोग सुन कर के उस बात को पहचान करके हम एक नई आदत के आदी हो जाएं। प्रार्थना को प्राथमिकता देना चाहिए। So, the key verse of our study is the verse in Second Chronicles 7 chapter 14th verse. It will be the key verse. और आज के अध्ययन के लिए हमारा जो अध्ययन का मुख्य जो वचन है वो सेकंड क्रॉनिकल्स अध्याय अंकल 7 सेकंड क्रॉनिक chapter 14th verse. 7 का 14, दूसरा इतिहास 7 का 14, जहां पर लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। So, here we see that our burden must be we have to seek God's face and pray. और इसलिए मेरे प्यारों, हमको परमेश्वर के जो है उस परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ हमें प्रार्थना करनी है। So, here in this act of the apostles, we see all the things done by Jesus Christ through his church and by his Holy Spirit. और इसलिए प्यारों, हम लोग यहाँ पर इन बातों को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को द्वारा उनकी कलीसिया के लिए जो कार्य किए जाते हैं। So, who wrote this book, Act of the Apostles? It was written by Luke. Luke, he began the story in the Gospel of Luke, and then he continued it, what we call it, the Acts of the Apostles. और मेरे प्यारे अजीजों, इस पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है? इस पुस्तक का लेखक है, वो है डॉक्टर लूका। और हम लोग देखते हैं उसने इस पुस्तक का लेखन किया है। We can read the first verse in the first chapter of the Acts of the Apostles. Acts, first chapter, first and second verses. और उसके साथ ही साथ हम लोग प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 और 2 आयत को हम लोग पढ़ सकते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, और उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया गया। द फॉर्मर बुक आई रॉट, Theophilus, told all that Jesus began to do and to teach until the day that he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. So clearly here it's explained that when Lord was here on the earth, he began to do and teach. और इसलिए मेरे प्यारो, ये बात बड़ी साफ तरीके से लिखी गई है कि जब से प्रभु यीशु मसीह आरंभ से जो उन बातों के विषय में इसके बारे में लिखा था, उनको वो सिखाना और उसका सब बातों को सिखाना आरंभ किया था। But after Lord Jesus Christ left this earth, when he went back to heaven, he continued to do and teach through his body, which is the church. और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब शरीर के रूप में मुर्दों में से जी उठने के बाद ऊपर उठाए गए, तब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह फिर उनके शरीर के द्वारा, उसकी उसकी जो देह है उसके द्वारा फिर वो काम करने लगे।
अर्थात वो है कलीसिया जो यीशु मसीह की देह है, फिर उसके द्वारा यीशु मसीह कार्य करते हुए हम लोग पाते हैं। So every time when I'm reading this book of Acts, it is very incredible to see that the first Christians who made up the first church accomplished so many things with so very little. और मेरे प्यारों, हम इस चीज को देखते हैं कि जो प्यारो ऐसी बातें हम इस प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाते हैं। जब कभी भी हम इस पुस्तक प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं, तब इसमें ऐसी सच्चाइयों और ऐसी अविश्वसनीय बातों को इस पुस्तक में जो लेखक रचना करते हैं वो वास्तव में अविश्वसनीय लगते हैं। Let us just, brothers and sisters, stop and think just a minute what the average church depends on today. और मेरे प्यारो, आइए हम लोग कुछ क्षण ठहर करके हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं व सोचते हैं, सोचना चाहिए कि आखिर आज हमारी जो कलीसियाएं हैं वो किस हद तक उस परमेश्वर पर निर्भर हैं। So, for example, we depend on organizations. What is that? Some churches think that if they don't revise their bylaws or their constitution at least once a year, it has to be done. It is a must. और मेरे प्यारों, कुछ कुछ लोग इस प्रकार से कुछ कुछ कलीसियाओं में हम लोग देखते हैं कि वो जो है दूसरों के जो नियम कानून है उन पर निर्भर रहते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं जो कलीसियाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं उनका परिपालन करना बहुत ही आवश्यक है। एटलीस्ट कम से कम एक बार तो साल में होना जरूरी है। But here, these first Christians, this early church, they had no constitution. They built their organizations as they went along, and yet God used them in a tremendous, remarkable way. तो प्यारो देखिए, पहले शताब्दी के कलीसिया के जो मसीह लोग थे उनके पास कोई ऐसा कानून व्यवस्था या संविधान नहीं था। वरन हम लोग देखते हैं कि वो लोग स्वयं ही एक प्रकार से संस्था के रूप में कार्य करते थे और जहाँ कहीं भी वो जाते थे वहां पर अपने सुसमाचार प्रचार के जरिए से प्रभु की सेवा को वहां पर स्थापित करके उन बातों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु की महिमा इस प्रकार से वो किया करते थे। And also, another thing, we nowadays churches they depend on trained leadership. I believe in trained leadership because I have also taught in some Bible schools and seminars. We thank God for the training which you have received in the schools. और मेरे प्यारों, आजकल की दूसरे प्रकार का जो दूसरी बात है वो है दूसरे प्रकार के जो कलीसियाएं हैं वो एक अगुवाई व ट्रेनिंग पाया हुआ प्रशिक्षण पाए हुए अगुओं पर निर्भर रहती हैं। यद्यपि ये बात सच भी है और इसमें मैं इस बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि अंकल का कहना है कि इस बात में प्रशिक्षण पाए हुए अगुओं पर कलीसियाओं को निर्भर होना है। वो इसीलिए क्योंकि अंकल ने भी कई बार कई कलीसियाओं में इस बात की शिक्षा दी है और ट्रेनिंग दी है कलीसियाओं के अगुवाओं के लिए। और इस बात के लिए वो धन्यवादी हैं कि हम में से यदि किसी ने भी प्रभु के वचन की या ट्रेनिंग प्राप्त की है, उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। But we can read a verse in Acts 4th chapter 13th verse. There we read what the apostles were. We can read this verse. Acts 4th chapter 13th verse. और उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, एक और वचन हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। और जो ये प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4 का 13 में लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया और फिर उनको Acts 4th chapter पहचाना 13th कि verse. यीशु के साथ रहें। Now, when they saw the boldness of Peter and John and realized that they were ordinary uneducated men, they were surprised, becoming aware that Peter and John had been with Jesus.
Wonderful. Read what we read here. The disciples were unlearned and ignorant men. और मेरे प्यारो, हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा है? यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि वो जो चेले थे, वह प्रेरित थे, कैसे थे? साधारण और अनपढ़ मनुष्य थे। That means they had not been graduated from any accepted schools. इसका मतलब है कि वो उनका कभी भी किसी भी तरह से जो है उन्होंने किसी भी उसे स्कूल से या फिर सेमिनार से ग्रेजुएशन नहीं किया था, वह स्नातक नहीं किया था। I'm not telling here that we don't need any trained leadership, but I'm telling here that the early church did not have that kind of leadership which is a must, which somebody are thinking that it's a must to serve God. और मेरे प्यारो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन प्रभु पर निर्भर होना भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है, उसकी भी प्राथमिकता हमारे जीवन में होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? ये लोग साधारण और अनपढ़ थे, लेकिन वो अचंभा करने लगे। So without even the organization, the constitution, without even the trained leadership, the first church, the first Christians, they were able to accomplish remarkable things. और मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि बिना प्रशिक्षण पाए हुए, बिना कोई नियम बनाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए या फिर नियमावली इस प्रकार से बनाए हुए, यद्यपि या फिर जो प्रशिक्षण पाए हुए अगुओं पर निर्भर ना रहते हुए, पहली प्राथमिक शताब्दी की जो कलीसियाएं थीं, वो हम लोग देखते हैं प्रभु पर निर्भर थीं। और प्रभु उनको इस प्रकार से बड़ी अद्भुत रीति से उन लोगों को इस्तेमाल किए। Let us think about finances. Many churches feel that they can't do anything unless they have a huge budget or very generous donors. और मेरे प्यारों, आइए हम लोग कुछ बातें वित्तीय मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। वित्तीय सहायता की बात, कुछ कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं जो इस बात को सोचती इसके बारे में कि उन कलीसियाओं को ऐसे सोच करने वाले लोग रहते हैं कि उनके पास जब तक एक बहुत सारा जो है आर्थिक पैसा रुपए नहीं होगा, तब तक वो कोई सहायता या कोई भी काम कर नहीं सकते। या फिर उनके पास या तो उनके पास ज़्यादा आर्थिक पैसे के आय होना चाहिए, या फिर कोई जो डोनर हैं, जो दान देने वाले हैं, वो होना चाहिए, तभी वो कलीसिया कुछ कर पाएँगे, अन्यथा वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसा भी सोच रखने वाले कलीसियाएँ हैं। What did Peter say? He said, "Silver and gold have I none." But they got together as Christians and they shared what all they had so that no believer would have any need. और मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? पतरस की वाणी को याद आता है। पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास तो नहीं है, वरन परमेश्वर का जो वचन उनके पास था, वो ही उन्होंने उन दूसरों के साथ साझा किया। और हम लोग देखते हैं उस समय के जो मसीही लोग थे, विश्वासी गण थे। हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि उनके पास जो हुआ करता था, वो एक दूसरे को बांट दिया करते थे, जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती थी। You see, brothers and sisters, how many Christians today, how many church leaders, they are seeking for political power. They say that their church can become powerful if they have some political influence. But that was not the case of the early Christians. They had no political power. मेरे प्यारो, वर्तमान के समय में हम लोग क्या देख रहे हैं? ऐसी भी कलीसियाएं हैं जो आज राजनैतिक नेताओं का जो है सपोर्ट ढूंढती हैं, उनके जो सहायता ढूंढती हैं। वो इस प्रकार से उनकी सोच रहती है
कि अगर हमारे साथ कोई भी राजनीतिक नेता का यदि समर्थन हमारे हमें मिल जाता है या उसका सहयोग हमें मिल जाता है, तो वो उस क्षेत्र के बहुत ही प्रभावशाली कलीसिया बन जाते हैं। लेकिन प्यारों, वो गलत है, क्योंकि प्राथमिक शताब्दी की जो कलीसियाएं थीं, इस प्रकार का कदापि उन्होंने रवैया नहीं अपनाया। उनके पास कोई राजनीतिक नेता का समर्थन और सहयोग नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो सामर्थ्यशाली और प्रभावशाली कलीसिया रही। But yes, of course, there is nothing wrong for a dedicated Christian to get involved in government. But as a church, we can't depend on the government for the church's success. मेरे प्यारो, यद्यपि हमें सरकार या फिर गवर्नमेंट के अधीन तो चलना है और गवर्नमेंट का नियम का कानून को हमें पालन करना कलीसिया की जरूरत तो है, लेकिन हर एक चीज के लिए, हर एक बात में हम कलीसियाओं को गवर्नमेंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। So these early Christians, they had no political power, but in fact, they were political enemies of the government. Why? Because they were arrested, they were beaten, they were persecuted. In spite of all these things, they were able to accomplish extraordinary things. और मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्राथम कलीसिया के जो मसीही लोग थे, उनके पास यद्यपि कोई भी समर्थन जो है राजनीति के ओर से, सरकार की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिला, वरन वो उस सरकार के और राजनीति के विरोधी के समान वो गिने जाते थे, क्योंकि इसीलिए हम लोग देखते हैं आरंभ के दिनों में उनको बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है, उनको सताया गया है। So, we have seen now, brothers and sisters, the early church, the first Christians, they did not have any kind of organization. They did not have beautiful, huge buildings. They did not have budgets. They did not have trained leadership or political connections. So, what was their secret? That is, we are going to study now. और मेरे प्यारों, हम लोग इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रथम कलीसिया के प्रथम शताब्दी की कलीसियां हैं, वह मसीह लोग थे। उनके पास ना तो कोई राजनीतिक नेता का सहयोग उन्हें मिला, समर्थन ना तो उन्हें मिला, ना सरकार का कोई सहयोग उन्हें मिला, ना ही उनके पास ज्यादा पैसा या धन दौलत था, और ना ही उनके पास प्रशिक्षण पाए हुए अगुए थे। लेकिन बावजूद इन सब घटियों के, उनका जो इतनी प्रभावशाली होने का रहस्य क्या है, उसी बात को आज के अध्ययन में हम लोग सीखने वाले हैं। So, what was their secret? Their secret was the Word of God, the Spirit of God, and prayer. That's all. ओ मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं, उनका जो रहस्य था, उनका जो प्रभावशाली होने का रहस्य था, प्रभु का वचन और उसका परिपालन करना और परमेश्वर से प्रार्थना करनी, यही है बस। Yes, brothers and sisters, these first Christians, they depended on the Spirit of God. They prayed before the throne of God and they shared the Word of God. That is what they were able to do. That is why they were able to do remarkable things. और मेरे प्यारों, इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो प्रथम कलीसिया के लोगों ने प्रभावशाली रूप से अद्भुत काम इसीलिए कर पाए, क्योंकि पहला वो लोग परमेश्वर पर आश्रित थे, आधारित थे, डिपेंड थे। दूसरा, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना अधिक किया, और तीसरी बार परमेश्वर ने जो उनको अगुवाई किया, वही वचन उन लोगों ने दूसरों के साथ साझा किया, दूसरों को बांटा। इस यही सिर्फ केवल यही वो रहस्य है जो प्रथम शताब्दी की कलीसियाओं का प्रभावशाली होने का प्रमाण है। Yes, brothers and sisters, the sad thing I want to share here is that many of the local churches, they have been built on man instead of being built on prayer and the word of God.
ओ मेरे प्यारो, बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान में ऐसी कलीसियाएं हैं जो मनुष्यों पर और उनके आधारित, उन पर निर्भर होकर के उन कलीसियाओं को खड़ा किया गया है, बनाया गया है, ना कि प्रार्थना और परमेश्वर पर निर्भर होकर के। यही आज की कलीसियाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी जो है निर्बलता है। That is what Timothy was saying. He was saying that we can have a form of godliness, but yet not have any power. यही तो मेरे प्यारो, इसलिए तीमुथियुस भी इस बात के विषय में कहता है, हम परमेश्वर का जो भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, उसकी शक्ति हमारे अंदर नहीं होगी। We can have a great deal, many activities, but very little ministry. We can have many appear to be blessed, but we don't do things which will bring glory to God. और मेरे प्यारे असीसों, इस बात को हम लोग देखते हैं कि हम इतने सारे क्रियाकलापों को जो है, इतनी सारी घोषणाएं करके अब ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन फल नहीं है। उसमें कोई फल नहीं पा रहे हैं। यद्यपि बड़े-बड़े घोषणाएँ तो की जा रही हैं, हाँ, है ना? हल्ला मचाया जा रहा है, हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ रख रहे हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की आशीष, उन्नति और बढ़ोतरी आज नज़र नहीं आ रही है। वो इसीलिए कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं। So we will notice here in this book of Acts where the gospel begins. It begins with the ascension of Jesus Christ. That is, Jesus Christ when he was on earth. He done everything, and also when he had ascended into heaven, he wanted to do everything and is doing everything through his church. और मेरे प्यारो, इस एक सच्चाई को हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। अभी हम लोग अपने अध्ययन में और आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमारा अध्ययन का आरंभ है सुसमाचार का प्रारंभ। और सुसमाचार का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? सुसमाचार का प्रारंभ हम देखते हैं यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद। वो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने से पहले इस धरती पर थे, तो उन्होंने सारा काम पूरी तरह से सिद्ध तरीके से पूरा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर जाने के बाद आज वर्तमान में भी वही कार्य पूरा करना चाहते हैं। किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा। So it is interesting to note that everything that happens in this book of Acts, everything the church does, it is for the glory of God. Everything is being based on the ascension of our Lord Jesus Christ. इसलिए कलीसिया इस बात के लिए ज़िम्मेदार है कि जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी कलीसिया में कार्य होता है, उस कार्य को एक चीज़ को विशेष ध्यान देना है कि वो परमेश्वर के लिए करते हैं। कलीसिया जो भी निर्णय लेती है, जो भी काम उसमें किए जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती है, वो उस चीज़ के लिए केवल और केवल परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद में, उठाए जाने के बाद में, उसकी महिमा के लिए होता है। So we can read another verse in the Acts first chapter 9th verse, where Luke explains clearly that और what इस बात के लिए they are doing. यस, हम लोग यहाँ पर 1 का 9 में एक्स 19 1 का 9 में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, यह कहकर वह उनके देखते-देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उनसे उनकी आँखों से छिपा लिए। When the Lord Jesus had said these things, as they were looking up, he was raised up, and a cloud hid him from their eyes. So our Jesus Christ was taken up into heaven. When he went back to heaven, he had given the message to the church so that he will work through the church with the help of the Holy Spirit. और मेरे प्यारो, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उठाए जा रहे थे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने इस प्रकार से एक संदेशा दिया कि वो कलीसिया कलीसिया के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से
वो काम करेगा और वो कर भी रहे हैं। We can read this wonderful prayer by Apostle Paul, which you read in Ephesians 1st chapter 18th to 23rd verse. A wonderful prayer which shows what is our situation actually. Ephesians और 1st chapter 18th to 23rd verse. इसलिए मेरे प्यारो एक और साथ ही साथ वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं, एक और भाग को, जहाँ पर हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 7 अध्याय 18 इफिसियों उसका 1 अध्याय सॉरी इफिसियों 1 अध्याय का 18 से 23वीं आयत को पढ़ लेते हैं, जहाँ पर प्रेरित पौलुस की हम लोग अद्भुत प्रार्थना के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। आई प्रे दैट द आईज ऑफ योर हार्ट may be enlightened, that you may know the hope to which he has called you, and riches of his glorious inheritance among all God's holy people, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। इन माई प्रेयर्स आई आस्क दैट यू may नो द incomparable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great strength, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर। This is that the same power that God worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। He seated Christ for far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is named. Christ will rule not only in this age, but also in the age to come। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब मनुष्य वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कलीसिया को दे दिया। God put all things under Christ's feet and gave him to the church as head over all things। उसकी यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। द चर्च इज हिज बॉडी, द फुलनेस ऑफ हिम हु फुलफिल्स ऑल इन ऑल। Yeah, thank you. So, what is Paul saying here? He is saying that as believers, as the people of God, we should understand how rich we are, how powerful we are, because Jesus Christ is the head of the church. He is enthroned in glory. और मेरे प्यारों, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जनों को इस चीज को जानना बहुत जरूरी है और पहचानना बहुत जरूरी है कि वो कितने सौभाग्यशाली हैं, वो कितने परमेश्वर की ओर से सामर्थ्यशाली हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर उनका है। So, now we are going to see three things that which God has given to us, which comes from the ascended Christ. और इसलिए अभी हम लोग उन 3 बातों को देखने वाले और सीखने वाले हैं, जो मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से आते हैं। उनको खास तौर से परमेश्वर ने उठाए जाने के बाद में दिया है। वो 3 बातें हम लोग सीखने वाले हैं। So we will see now this ascension of Jesus Christ, how it relates to the ministry of the church, especially to the prayer ministry of the church. और मेरे प्यारों, खास तौर से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की जो प्रार्थना की सामर्थ्य सेवकाई के लिए किस प्रकार से प्रभावशाली रही। So to understand that, we shall read three verses in three books. The first verse is Matthew 28, chapter 18th to 20th verse. और इस बात के लिए हम लोग 3 अलग-अलग किताबों से 3 अलग-अलग वचनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। खास तौर से हम लोग पहली पुस्तक मत्ती उसका
28 अध्याय 18 से 20 आयत तक। मैथ्यू 28 18 to 28। Voila, 18 to 20. Yeah. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। Jesus came to them and spoke to them and said, all authority has been given to me in heaven and on the earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptize them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey all the things that I have commanded you. See, I am with you always, even to the end of the age. Yes, thank you. So we see here the first thing here is church authority. All authority is given unto me. Because Lord Jesus Christ has gone back to heaven, church today has got God's authority. और मेरे प्यारों, क्योंकि कलीसिया के पास सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, और वो है अधिकार। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, और इसलिए वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह किसका है? कलीसिया। और कलीसिया किसकी है? मसीह की है। इसीलिए इसका मतलब है वो सारा अधिकार कलीसिया को परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, परमेश्वर ने दिया है। वो आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु ने कलीसिया को दिया है। We can read the book of Matthew, the Gospel of Matthew. We read how Jesus Christ exercised his authority when he was in this world. He did many miracles. He taught the people. They were all astonished to see how he had that authority. और मेरे प्यारों, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हम लोग इस चीज से परिचित होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने उस अधिकार को, सामर्थ को सेवकाई के दरमियान इस्तेमाल किया है। Yes, when he was in this world, he cast out demons. He had authority over disease, over demons, even over death. Even when he said that your sins will be forgiven, these enemies asked him, who is this who has the authority to forgive sins? और मेरे प्यारों, हम लोग यद्यपि देखते हैं प्रभु के वचन में जब पढ़ते हैं तो वहां पर उनके अधिकार के विषय में कहें तो देखते हैं कि वो जो दुष्ट आत्माएं हैं निकल जाती थी, वो बीमार चंगे हो जाते थे। यद्यपि उन्हें मुर्दे को भी जीवित करने का अधिकार परमेश्वर ने उन्हें दिया था। इसलिए यद्यपि लोग से सवाल भी करते हैं, अरे ये कौन है, ये कौन है जो मुर्दों को भी जिलाता है? But our Lord Jesus Christ is no longer on earth in his physical body. He has got a glorified body. But how he is working now? He is working today on this earth through his spiritual body, that is the church. और मेरे प्यारों, आज वर्तमान में हम लोग क्या देखते हैं? That आज प्रभु is you and I. और और जो हमारी प्रभु यीशु मसीह हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में यहाँ पर तो नहीं है, धरती पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैसे काम कर रहे हैं? हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने शारीरिक रूप में ना होने के बावजूद मैं और आप जो उसकी कलीसिया हैं, आत्मिक रूप से वो परमेश्वर आज भी संसार में कार्य कर रहे हैं। Yes, brothers and sisters, what authority do we have to say what we say? What authority do we have to do what we do? What authority does an evangelist or a pastor to stand in the pulpit and preach the word of God? Where comes this authority? और मेरे प्यारो,
हमें आखिर वो अधिकार कहाँ से आता है जो हम कहते हैं? हमें वो अधिकार कहाँ किसने दिया है जो हम प्रचार करते हैं? यद्यपि एक पास्टर हो या इवांजलिस्ट हो जो पुलपिट पर खड़ा होकर के प्रचार करता है, आखिर वो अधिकार उसे कहाँ से मिला है कि वो परमेश्वर का वचन को पुलपिट पर खड़ा होकर के प्रचार करे? किसने वो अधिकार दिया है उसे? All this authority comes from the head of the church, the Lord Jesus Christ. और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे अधिकार उस कलीसिया का सिर है, वहीं से आते हैं, और वो सिर कलीसिया का सिर है मसीह। We will see in this verses 18th to 20th verses. When we read these verses, you would have noticed, I would like you also to underline these three things: all authority, 18th verse; all nations, 19th verse; I will be with you always, 20th verse. और इसलिए मेरे प्यारो, वो तीन बातों को आप अपनी उसमें बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। ये तीन बातें देख लिखी गई। पहला है ऑल अथॉरिटी, मतलब सारा अधिकार। दूसरा, ऑल नेशन, सारे देशों के लोगों को, सब जाति के लोग। और तीसरा है, मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। ये तीन बातें आप लोग एक बार और नोटिस कर Yes, लें। brothers and पहली बात, sisters, Jesus Christ. ये संकल्प, अ, Yes. वो दो तीन अधिकार हमें दिए गए हैं। पहला, ऑल अथॉरिटी, सारा अधिकार। दूसरा, ऑल नेशन, सारे जाति के लोग। और तीसरा, आई विल बी ऑलवेज विथ यू एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमेशा, सदा तक, अंत तक प्रभु हमारे साथ रहने वाले हैं। Yes, brothers and sisters, Jesus Christ today has all authority. Because He does, He has, we can go into all the nations with all His authority. हाँ मेरे प्यारो, क्योंकि प्रभु यीशु के पास वो सारा अधिकार है। हम सब देशों में, सब जाति के लोगों तक जा सकते हैं उसके उस अधिकार के साथ। So, church authority is based on the ascension of Jesus Christ. This includes also the authority to pray. और मेरे प्यारों, ये जो अधिकार है, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के विषय में उसी पर निर्भर होता है। खास तौर So से now, ये बात, प्रार्थना भी इसमें शामिल है। so now, we will go into the second point और अभी हम here. That is the church ministry. We can read a verse in Mark 16th chapter, 19th and 20th verse. और अभी हम लोग दूसरा बिंदु में जाएंगे, जिसके लिए हम लोग मरकुस का सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, अंकल 16, 16th, 19th and 20th verse. 19 और 20, 16 का 19 और 20 हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ लेते हैं। दूसरा विषय, दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट में हम लोग जाएंगे। सो मरकुस 16 का 19 और 20। तब यहाँ पे प्रभु, लिखा हाँ, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। Yeah. Wonderful statement here. Because our Lord has been received back into heaven, we can go forth everywhere to do this ministry. और ये मेरे प्यारो देखिए कितनी अद्भुत बात है। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस उसका 16 अध्याय का 19 और 20वीं आयत में, जहाँ पर हम लोग पाते हैं कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, इसीलिए हम सब जाति के लोगों के पास सभी जगह प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। So, what is this ministry consist of? It consists of one message, one good message. What is that? That is the message of the gospel
Christ died for the sins of the world and that sinners can be saved by trusting him. और मेरे प्यारों, वो कौन सी बात है जिसमें वो सब के सब लोग उसमें जुड़ जाते हैं और मिल जाते हैं, वो मेल खाते हैं, वो है परमेश्वर के उठाए जाने की सामर्थ। इसलिए मेरे प्यारों, वो कौन सी बात है, वो है परमेश्वर के यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद में जो चेलों को जो सामर्थ मिली, उन्होंने जगह जगह देश देश में दुनिया में जा जा करके प्रचार किया और परमेश्वर ने उनके द्वारा अद्भुत काम किए। So, wherever these first believers, these first Christians went, the Lord worked with them. और इसलिए मेरे प्यारों, ये जो पहली शताब्दी के मसीही लोग हैं, जहाँ जहाँ कहीं वो लोग गए, वहाँ वहाँ हम लोग देखते हैं कि मसीही उनके साथ थे और परमेश्वर उनके साथ कार्य की और अद्भुत चमत्कार वहाँ पर हुए। That is what Philippians says in Philippians 2nd chapter 12th verse, work out your own salvation, for it is God who worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर प्रभु के वचन में इसलिए तो पढ़ते हैं कि फिलिपियों की पत्री 2 का 12, इज दैट अंकल सेकंड चैप्टर 12th वर्स फिलिपियंस? Yeah, yes, Philippians 2nd, 12th and 13th verse, exact. यस, तो 12 और 13 आयत हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि हे मेरे प्रिय भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों की बातें करने का प्रभाव डाला है। सो देन माय बिलवड, अस यू ऑलवेज ओबे, not only in my presence, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who is working in you both to will and to work for his good pleasure. Yes, brothers and sisters, work out our own salvation. Wonderful words. Because God worked for us on the cross. Just note this word for us on the cross. और मेरे प्यारो, ये बड़ी ही अद्भुत बात है, जहां पर लिखा हुआ है कि वो क्या किया, हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए उस कार्य को प्रभु ने पूरा किया है, वो क्रूस पर से। इसलिए हम अपने वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर फिलिपियों लिखा हुआ है, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। The Lord, He worked in us by His Spirit. और परमेश्वर उसकी आत्मा के जरिए से हम में काम करता है। And also He works through us to reach a world when we pray and obey Him. और जब कभी भी हम उससे प्रार्थना करते हैं और जब हम उसके आज्ञाकारी होते हैं, हम देखते हैं वो परमेश्वर के उस आज्ञा का परिपालन हम करते हैं। So that is working out our own salvation. What is that? He works for us, He works in us, He works through us, so that His name might be glorified. और इसलिए मेरे प्यारों, इसका मतलब क्या है कि हम अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाएं। वो ऐसा है क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, हमारे अंदर हमारे साथ कार्य करता है और हमारे द्वारा काम करता है। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसके नाम की महिमा होने पाए। So we have seen two things. First is church authority, which comes from the ascension, and second one is church ministry, which comes from the ascension also. Now we will go into the third ministry, which is the church energy. और अभी तक हम लोगों ने दो बातों को देखा है, पहला कलीसिया का अधिकार और दूसरा है जो परमेश्वर के उठाए जाने के बाद मिला। दूसरा कलीसिया का जो मिनिस्ट्री है, सेवा है, वो भी हम लोग देखते हैं वो प्रभु के उठाए जाने के बाद मिली। अभी हम लोग तीसरा देखने वाले हैं, वो है कलीसिया की एनर्जी, कलीसिया की हिम्मत, ताकत और सामर्थ। So for the church ministry, we can read a wonderful verse in the Luke.
और उसके लिए हम लोग एक वचन को पढ़ लेते हैं। अंकल, गॉस्पेल ऑफ लूक 24th chapter, 50 to 53rd verse. ओके। और हम लोग इस बात को लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 50 से लेकर के 52 आयत तक हम लोग 53 आयत तक पढ़ सकते हैं। तब मैं उन्हें बेतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर गया। तब वे उस दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में और परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। Yes, thank you, फिर brother. So, what were they waiting for? They were waiting for the power of the Holy Spirit. और मेरे प्यारो, अभी हम इस बात को पढ़ने के बाद में क्या समझते हैं, वो लोग किस बात के लिए इंतजार कर रहे थे? अब वो कर रहे थे परमेश्वर के सामर्थ, कलीसिया के पवित्र आत्मा के जरिए से उस उसी सामर्थ का इंतजार करने लगे। That is what he promised us. He promised that he would send from above something powerful so that he can work in and through us. हाँ मेरे प्यारों, ये वो बात थी जो परमेश्वर ने कहा था कि वो उसके जाने के बाद में कोई सामर्थ्यशाली शक्तिशाली को भेजेंगे जो हमारे द्वारा हमारे अंदर रह करके काम कर सके, और वो स्वयं उनकी आत्मा की चर्चा उन्होंने की है। So, the church energy, what is the church energy? That is the power of the Holy Spirit. It comes because of the ascension of our Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारों, ये जो एनर्जी, कलीसिया की एनर्जी आखिर होती क्या है, कहाँ से आती है? और वो कुछ कोई और नहीं वरन कलीसिया की एनर्जी है, वो है पवित्र आत्मा। So, look, he ended the gospel with these people waiting for the Spirit to come. And in the book of Acts, he begins the same gospel with the same group waiting for the Spirit to come, and they were waiting in prayer. और इसलिए मेरे प्यारों, ये वही लोग हैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और हम लोग देखते हैं लूका इन्हीं बातों को बाद में संदेश को लेकर के प्रतीक्षा कर रहे लोगों के पास जाता है, उन्हीं लोगों के पास वो जाता है, वही लोग जिनकी प्रतीक्षा वो कर रहे थे, और उसी संदेश के लिए, उसी सामर्थ्य के लिए जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे, लूका उसी का प्रचार करना आरंभ करता है। So now we are coming into the first chapter of Acts. We see here that the church activity is based on the ascension of our Jesus Christ, and he went back to heaven. He promised to send the Holy Spirit. He sent us the Holy Spirit. और इसलिए अभी हम लोग प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय में आते हैं, और जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोग उसकी प्रतीक्षा में थे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? लोग पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो शक्ति की, सामर्थ्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस सामर्थ्य को परमेश्वर ने उन्हें दिया और हमने भी दिया। So, brothers and sisters, what is the link between heaven and earth? Prayer. मेरे प्यारों, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो जोड़ने वाली कड़ी क्या है? वो कुछ और नहीं वरन प्रार्थना है। So, when a Christian prays, when a believer prays, he's claiming God's authority. और मेरे प्यारो, जब एक विश्वासी, जब एक मसीही प्रार्थना करता है, तो वो परमेश्वर के वायदों का दावा When करता a, when a believer prays, he is sharing in his ministry, in God's ministry. है। जब कभी भी वो प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर की सेवकाई में वो सहभागिता निभाता है। And when a believer prays, he is receiving divine energy also.
और साथ ही साथ इसलिए जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है तो वो उसको दैवीय शक्ति प्रदान होती, दैवीय ऊर्जा उसे मिलती है। Yes, believers, yes, brothers and sisters, the ascended Christ works in and through the local churches. I don't think most of the believers really appreciate or realize that we are the part of the local church. ओ मेरे प्यारे अजीजों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बातों के विषय में एहसास नहीं रहता, उन्हें ना तो मानते हैं कि हम लोग उस परमेश्वर की उस कलीसिया के अंग हैं, जो परमेश्वर की देह है। हमारी जो स्थानीय कलीसियाएं हैं वो परमेश्वर की देह, उसके हम सब अलग अलग अंग हैं। Often we believers we think that we come together just to edify each other or to take some notes on a sermon. No, we meet together to pray because when churches pray, God do something, God works. और मेरे प्यारो, ये बात नहीं है इसलिए कि जब विश्वासीगण प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सब बातों में काम करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर से एक विश्वासी निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं तब परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार जो उपयोगी होता है, उसकी महिमा के लिए प्रकटकरण करने होता है, उसे परमेश्वर अवश्य ही पूरा करते हैं। Oh, yes, I'm not minimizing the importance of individual prayer, but I'm emphasizing the power of prayer in the church. और मेरे प्यारो, हम लोग जो है, मैं एक व्यक्तिगत प्रार्थना की जो है अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, वरन मैं जो है जो कलीसिया में प्रार्थना की भूमिका, उसकी प्राथमिकता के लिए प्रोत्साहन कर रहा हूँ, उसका दावा कर रहा हूँ। Yes, the first believers' church meeting referred to in the book of Acts was a prayer meeting. सबसे पहली बात, कलीसिया में जो पहली सेवकाई या पहली सभा का प्रयोजन किया गया, आयोजन रखा गया, और वो पहला काम जो कलीसिया में किया गया, पहली सेवा जो कलीसिया में की गई, वो है प्रार्थना सभा। Yes, brothers and sisters, it's a sad thing to see that we have our priorities have gotten confused. मेरे प्यारो, आजकल ऐसा देखना बड़े दुख लगता है कि हमारी जो शुद्धता है वो धीरे धीरे फीकी पड़ गई है। Many churches they give much time for business meeting, for committee meetings and other meetings and all, but very little time for praying. God does many wonderful things when church meets together to pray. और मेरे प्यारे अजीजों, आज बड़ा दुख के बाद साथ कहना पड़ रहा है, आजकल की जो सभाएं हैं, कलीसियाएं हैं, वो बिजनेस मीटिंग के लिए महत्व देते हैं और कमेटी मीटिंग के लिए महत्व देते हैं और अन्य प्रकार की मीटिंग्स के लिए ज्यादा महत्व देती हैं, लेकिन बहुत कम महत्व वो प्रार्थना मीटिंग के लिए बहुत ही कम महत्व देती हैं। लेकिन परमेश्वर वास्तविक रूप में प्रार्थना मीटिंग के द्वारा अद्भुत काम करते हैं। Yes, yes, something happens when churches pray. Something happened in the book of the Acts when the local church met to pray. और मेरे प्यारो, ये बात हकीकत है कि जब कभी भी जो लोकल स्थानीय कलीसियां जब प्रार्थना करती थी, कुछ अद्भुत काम हुआ है, कुछ कहीं कहीं ना कहीं अद्भुत कार्य हुआ है जब स्थानीय कलीसियां प्रार्थना करने पड़ जाती हैं। Yes, when we pray, we lay hold on the throne of God. When we pray, God gives us the boldness, the love, power, and grace. और मेरे प्यारो, जब हम प्रार्थना करते, जब कलीसियां प्रार्थना करते हैं, तो हमें वो हिम्मत, हमें वो साहस प्रभु की ओर से मिलता है, ऊर्जा हमें प्रभु की ओर से मिलती है। Yes, brothers and sisters, when we pray, God can expand the weakness of our church. When we pray, God works literally. मेरे प्यारो, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के जरिए से परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के दायरे बढ़ा देते हैं, और देखते हैं परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं, स्थानीय कलीसिया प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करता है। Yes, brothers and sisters, is anything happening in your church?
Are you a person who prays? Are you a part of a prayer meeting? मेरे प्यारों, आज ये बड़ी चुनौती हमारे लिए। अगर आपके साथ या आपकी कलीसिया में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, क्या आप वो व्यक्ति हैं जो प्रार्थना करते हैं, या फिर आप Yes, वो व्यक्ति हैं जो आप उस सभा प्रार्थना सभाओं का सहभागी हैं? often churches are depending on many other resources, neglecting the one resource that God has given to us, the marvelous resource of prayer. और मेरे प्यारों, आजकल के देखते हैं कलीसियाएं जो है कई और स्रोतों में, रिसोर्सेस में निर्भर होती जा रही हैं, लेकिन जो मुख्य स्रोत है वो है प्रार्थना, जिसको नजरअंदाज कर रही हैं कलीसियाएं। So we have seen three things today which comes from the ascended Christ. That is, church authority comes from the ascended Christ. Church ministry also comes from the ascended Christ. And also church energy comes from the ascended Christ. और इसलिए मेरे प्यारों, आज हम लोगों ने तीन बातों को देखा है जो मसीह के उठाए जाने से होती है। पहला, कलीसिया के अथॉरिटी व उसका अधिकार, वो मसीह के उठाए जाने से। दूसरा, कलीसिया का ascended Christ authority, and then Ministry energy. ओके मिनिस्ट्री, और कलीसिया का जो सेवकाई है वो भी मसीह के उठाए जाने से है। और तीसरा है ऊर्जा, वो भी मसीह के उठाए जाने से है। So the three things: church authority, church ministry, church energy. The church activity ought to be praying to the ascended Christ, worshiping Him, asking Him to release His power in and through us. और मेरे प्यारों, आज हम लोगों ने तीन बातों को देखा है। और कलीसिया, स्थानीय कलीसिया की ये जिम्मेदारी होती है कि उस उठाए और जीवित उठाए गए मसीह की से वो प्रार्थना करें, आराधना करें। यस, परमेश्वर की सामर्थ, उसका अधिकार के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की ऊर्जा के लिए, ताकि वो अद्भुत रीति से काम करे, उसके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। So may God's word stir us, all of us, to see God's face and pray. Amen. आमीन। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, हमको उत्साहित करे कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके अधिकार चमत्कारों को देखना पाए। उसके धन्य नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।